अगर आप इस इंडियन रुपी को इंडिया के बाहर जाकर के सेल करें तो क्या आपको कितने रुपए मिलेंगे 500 रुपी के? हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। गाइस, आज हम लोग इकोनॉमिक्स का एक और टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है हाइपर इन्फ्लेशन। ये बहुत इजी सा टर्म है, सारे टर्म्स इजी होते हैं अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। स्टे ट्यून्ड, वीडियो देखिएगा, आपको हाइपर इन्फ्लेशन पूरा समझ में आ जाएगा। गाइस, हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है? एक्चुअली यहाँ पर योर मनी बिकम्स वर्थलेस। मनी की कोई वैल्यू ही नहीं रहती है। मनी बिकम्स वर्थलेस। सर, इसका क्या मतलब हुआ? मनी कैसे वर्थलेस हो सकता है? गाइस, अच्छा आप मेरी बात सुनिए। पेपर करेंसी, आप 500 रुपी का नोट ले लीजिए, 100 रुपी का नोट ले लीजिए, इसकी क्या वैल्यू है? सर, 100 रुपी का नोट है तो 100 रुपी वैल्यू होगी। अच्छा, अगर आप इस इंडियन रुपी को इंडिया के बाहर जाकर के सेल करें तो क्या आपको कितने रुपए मिलेंगे 500 रुपी के? वो तो पेपर है, पेपर की जो कॉस्ट होगी आपको बस उतना ही मिल पाएगा, हार्डली 1 और 2 रुपीज, वो भी अगर आपको प्रॉपर मार्केट मिल गया। ठीक है, यानी कि उस पेपर की खुद की कुछ वैल्यू नहीं है, पेपर की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, जैसा कि गोल्ड और सिल्वर के साथ होता है। वो तो बस वो जो पेपर करेंसी है उसको आपकी गवर्नमेंट ने बैकअप कर रखा है, आरबीआई ने बैकअप कर रखा है, इसलिए आप उसको यूज कर पाते हैं, वो मार्केट में उसी वैल्यू के साथ चल पाता है। ठीक है, अब एक बात समझिए, इन्फ्लेशन हम लोग जानते ही क्या होता है, जब लिक्विडिटी इंक्रीज कर जाती है। तो क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड हैं, इसलिए गुड्स एंड सर्विसेज को वैल्यू को, प्राइस को इंक्रीज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अब सबके पास पैसा आ गया, पर गुड्स एंड सर्विस तो लिमिटेड है, तो फिर कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? उनके प्राइस बढ़ा दीजिए, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वही खरीद पाएगा। हाइपर इन्फ्लेशन में लिक्विडिटी मैक्सिमम हो जाती है, यानी लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है। लिक्विडिटी इज स्काई रॉकेटेड, आसमान जैसी ऊपर पहुंच जाती है लिक्विडिटी, सबके पास इतना पैसा आ जाता है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि वाओ, सब लोग पैसे वाले हो गए, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा, पैसा है क्या? व्हाट इज पेपर करेंसी? इसकी तो सिर्फ इतनी ही वैल्यू है कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जब आप इसको प्रोड्यूस करते हो तो आप गुड्स और सर्विस खरीद पाते हो। अगर पैसा सबके पास है और बहुत ज्यादा है तो फिर प्राइसेस भी गुड्स एंड सर्विसेज के बहुत ज्यादा करने पड़ेंगे, जिससे कि आप प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन कर सको। ये रिसेंटली जिम्बाब्वे में ऑब्जर्व किया गया, जहां पर यू वोंट बिलीव, करेंसी नोट 1 ट्रिलियन का छापा गया। एक नोट 1 ट्रिलियन, राइट? और ये भी कुछ नहीं, $100 ट्रिलियन का भी करेंसी नोट जिम्बाब्वे में छापा गया। 1 नोट फॉर $100 ट्रिलियन। ऐसा स्टार्टिंग ऑफ 20th सेंचुरी में जर्मनी में भी देखा गया था, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब 1 लाख करेंसी नोट्स यूज करके 1 लोफ ऑफ बटर परचेज कर पा रहे थे। रीजन, लिक्विडिटी सबके पास है, हाई लेवल ऑफ लिक्विडिटी है, पर गुड्स एंड सर्विसेज तो लिमिटेड है। ऐसी कंडीशन कहलाती है आपकी हाइपर इन्फ्लेशन, एक्सट्रीम इन्फ्लेशन, एंड दैट इज वेरी वेरी बैड फॉर द इकोनॉमी। हियर एक हम फ्रेज यूज कर सकते हैं, दैट टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। बहुत ज्यादा पैसा बहुत कम गुड्स को चेस कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली गुड्स के प्राइस स्काई रॉकेट हो जाएंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है गाइस हाइपर इन्फ्लेशन का। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।